कलाकार के रूप में हो। बहुत बहुत शुभकामना सबको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी। और बहुत सुंदर तरीके से आपने लोगों को प्रोत्साहन दिया, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मैं आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप लोगों में से कोई भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हैंड रेज कर सकते हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार दीदी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी, अपना नाम बताइए और इसके बाद फिर बोलिए दीदी। सभी को नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। हर साल की तरह से प्रवास संगीत का ये जो दिन हमारे लिए एक उत्सव के रूप में आता है, तो हमें एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक ऊर्जा भर के जाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन के हर एक मोड़ पर प्रकृति को लेकर और हमारे जीवन को लेकर के इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, सबके ऊपर बाबा ने प्रभात संगीत लिखा है और सभी पार्टिसिपेट्स ने अलग अलग प्रभात संगीत गाए हैं। ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि उमड़ करके इस 1 2 3 दिनों में आ जाती है हम लोग के इस जूम मीटिंग ऐप पर। हम लोग हर चीज के बारे में सुन लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगती है, और दादा ने जिस तरह से बनाया था ग्रुप वाइज, जूनियर, फिर मिडिल, फिर सीनियर ग्रुप, तो वो बहुत अच्छा था। और हमारे जजेस लोग भी बहुत अच्छे अच्छे उच्च कोटि के कलाकार हैं। कांतियाना दीदी को मेरा नमस्कार विशेष रूप से। जजेस में कोई उपस्थित है शायद, और पता नहीं कौन जजेस है अभी यहाँ पे। कात्यायनी दीदी तो हैं, मेरी तरफ आइए से ग्रुप बहुत के सारी, प्रधान दीदी। हाँ, कात्यायनी दीदी को मेरा नमस्कार और सभी पार्टिसिपेंट को मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी करती हैं। तो जैसे कि इस बार क्या हुआ कि 3 ग्रुप था ना, तो एक दिन में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। दादा, ज्योतिष्मान दादा ही ऐसे हैं कि जो शुरू से आखिरी तक जुड़े रहे, क्योंकि उनके उनके ऊपर ही सारा बर्डन था। तो जजेस का टाइम तो फिक्स था, जूनियर ग्रुप के साथ, फिर मिडिल के साथ, फिर सीनियर के साथ, उन लोगों के लिए तो सही था, अपने अपने टाइम पे से आए चले गए। तो मेरा कहना, मेरी ये इच्छा है, मैं बोलना चाहती हूँ, अगली बार से जैसे सीनियर ग्रुप का आप अलग कर दें, उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स उसी में होते हैं। जूनियर और मिडिल का एक दिन में कर दें और दूसरे दिन में सीनियर ग्रुप का कर दें, तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। बहुत आगे सुंदर। दादा की इच्छा, आप लोगों की जैसी इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, और सब, धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर। और थैंक यू, धन्यवाद सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे आपके भाई बहने जो भी यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ संगीता दीदी, क्योंकि आपने जो विचार रखा है जी। इस पर हम लोग कार्य करना शुरू कर दिए हैं और नेक्स्ट ईयर हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। और हो सकता है आप लोगों में से आप किन्हीं न किन्हीं का सहायता लिया जा सकता है नेक्स्ट ईयर में। तो आप सभी भी रेडी रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो आप सभी के लिए बहुत बड़ा सौगात लेके आने वाला है और हम लोग इस चीज़ को बहुत बड़े प्लेटफार्म पर करने वाले हैं। तो ये सबों के लिए गुड न्यूज़ है। तो फिर हम लोग एक चीज़ को जितना हो सके उतना और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और आपने जो भी विचार दिया, जो स्पष्ट किया, मैं उसको समर्थन करता हूँ और आपका जो भी आग्रह है उसको नेक्स्ट टाइम से पूरा प्रयास किया जाएगा लागू करने का दीदी। और आपने जहाँ तक बोला कि प्रोग्राम काफ़ी लेंदे, बात सही है, क्योंकि दूसरा कोई रहता तो छोड़ छाड़ कर निकल भी जाता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसे अपना ग्रुप चैनल बना हुआ था सारे जज लोगों का, जूनियर का अलग, अपना सीनियर का अलग, और ये जो सीनियर सिटीजन थे थोड़ा सा ज़्यादा सीनियर लोगों से ज़्यादा बड़े थे तो उनका एक अलग बना हुआ था। तो इसको अगर हम लोग 3 दिन करके ले लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया से हम लोग का ये हो सकता है। और उसमें हो सकता है प्रतिभागी भी थोड़ा बढ़ जाए। तो इस चीज़ को सीरियसली लिया गया है, तो नेक्स्ट ईयर से इसको किया जाएगा दीदी। थैंक यू सो मच। और कोई नेक्स्ट जो है, एनीवन, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई बोलना चाहेंगे?
इसमें और क्या परिवर्तन करना चाहिए? बोलिए, आपको संकोच मत करिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक ले हमको आइडिया नहीं आएगा कि और क्या क्या हमको इम्प्रूवमेंट करना है। हाँ, नमस्कार दीदी, अपना नाम बताइए और अपना वीडियो नमस्कार अनम्यूट कर दादा, लीजिए। नमस्कार दीदी। अरुणिमा बोल रहे हैं दादा। जी जी, अपना वीडियो अनम्यूट कर सकती हैं दीदी। दादा हम बाहर में इसीलिए सिर्फ अच्छा, ओके, कॉल में मतलब कंटिन्यू बी ऑडियो। कंटिन्यू। ओके। हाँ दादा, ये बोल रहे हैं कि जैसे ऑडिशन हुआ ना, जी तो ऑडिशन का मतलब ये हो जाता है कि शॉर्ट लिस्टेड करना। जी तो ये तो कोई बहुत बड़ा हम लोगों का कोई सिंगिंग शो का कंपटीशन नहीं है, ये तो हमारा प्रभात संगीत है। तो जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो उसमें कैटेगरी बना दी गई, ताकि जो कैंडिडेट्स को नए नए हैं या पहली बार गा रहे हैं, जो प्रतिभागी, वो उसको उनको आप कोई बोलिए कि छोटा प्रभात संगीत या सरल प्रभात संगीत गाएं, ताकि वो प्रोग्राम को सुंदर बना सके। और जो लोग अच्छा गा रहे हैं ऑडिशन में, ऑडिशन वीडियो भेज रहे हैं, वो बोलिए कि उसको और पक्का करे। बस यही सजेशन एक है दादा। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। हाँ आपका इस चीज़ को ठीक भी है रखा दादा। जाएगा और अगली बार से इसको पूरा करने के लिए मैंने निश्चित किया है कि जो भी इस बार पार्टिसिपेंट्स जो सीनियर जो ग्रुप से के किए हैं, तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हाँ किए हैं उनको इसमें रखा जाएगा इस कार्य हेतु, ताकि जो ऑडिशन करके और जिससे जो संख्या बढ़ जाती है तो उसको जो करेक्ट हैं, जो मतलब बस मेहनत किए हैं अच्छा से, तो उनको सेलेक्ट करके और करने का। तो आप सबों के पास 1 साल का टाइम होगा, तो 1 साल में और बढ़िया से अपने आप को तैयार कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर में आपका जो सिलेक्शन हो ऑडिशन के बाद, तो उसमें आप परफेक्ट हैं और फाइनल में आप जा सकें। तो इस चीज़ को ख्याल रखा जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात बोली है दीदी ने कि ये जो हम लोग हैं ना, बड़ा संख्या हो जाता है ना, तो उसको फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ सही है और हमको लगता है कि तो सभी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग को टाइम भी बहुत सीमित रहता है और भी बहुत सारा काम होती है। तो उसमें अगर 12-13 लोगों को रखा जाए सब मतलब सेलेक्ट करके, तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है, हम लोग और ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस बार मैं देखा थोड़ा सा इस चीज़ का मैंने अनुभव किया कि बहुत लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद उनको आते थे या कभी करना करते थे, तो कुछ लोग तो मना करते थे ऐसे कुछ। तो ये नहीं होगा फिर नेक्स्ट में, क्योंकि वो जो समय जाता है हमारा लोगों को आग्रह करने में, तो वो फिर नहीं होगा। हमारा जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो करेक्ट होंगे और वो डायरेक्टली अपना देंगे और उनमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो धन्यवाद दीदी, आपका इस बात को रखा जाएगा और इस बात पर पुनः विचार किया जाएगा दीदी। थैंक यू सो मच आपको। दादा जी एक, हेलो जी दीदी। दादा, एक है ना कि शॉर्ट लिस्टेड करके उन प्रतिभागियों को अलग करके उनको गवाना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो गाएंगे, लेकिन उनका नेक्स्ट डे या कुछ ऐसा कि उनकी लिस्ट में वो बच्चे या वो प्रतिभागी जो थोड़े से सुर में या ताल में, जैसे हम लोग भी हैं कि हम लोग भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उनका टीम डिवाइड कर दिया जाए या समय डिवाइड कर दिया जाए, वो बच्चे अलग ग्रुप में गाएं और जो थोड़ा ठीक गा रहे हैं वो अलग ग्रुप में गाएं। ऐसे क्या है कि जो भी जजमेंट होगा वो जल्दी हो सकेगा। ज़रूर दीदी, इस पर हम लोग विचार करेंगे, इसको और बढ़िया से करने का प्रयास करेंगे दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। ठीक, धन्यवाद। ओके। तो हमारे बीच एज जज के रूप में नवल दादाजी जुड़े हुए हैं। मैं दादाजी से अनुरोध करूंगा कि दादाजी आए तुरंत उनका हम नाम बोल दिए। मैं क्षमा चाहता हूं दादा, लेकिन थोड़ा सा अब आप ही हैं अभी, तो आप थोड़ा 2 शब्द बोलेंगे जो भी प्रतिभागी हैं उन लोगों के बीच में, कि प्रतिभागी लोगों को और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उनको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या चीज़ और बदलाव होना चाहिए, ताकि और आगे चल कर के जो हमारा कार्यक्रम हो और बढ़िया से हो सके। नवल दादाजी, आपका जी दादाजी प्लीज़। नमस्कार दादा। नमस्कार दादाजी। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं एज ए मतलब प्रभात संगीत को लेकर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्रभात संगीत जो है वो सामान्य गीतों से थोड़ा अलग है। एक तो जो है हमारे बाबा का है,
तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि इसको बाबा ने दिया है। सबसे बड़ी खासियत अगर प्रभात संगीत की तो ये है कि ये मतलब भगवान ने खुद सिखाया भक्तों को कि तुम कैसे मुझसे प्यार करोगे, तुम्हारा निवेदन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा अगर तुम गुस्सा हो, तुम्हारा उलाहना है तो कैसा होना चाहिए, तुम्हारा अगर प्रेम है तो कैसा होना चाहिए, तुम्हारा अगर विरह है तो कैसा होना चाहिए, तुम अगर ये बात कहोगे तो कैसे कहोगे। तो जैसे छोटी मम्मी, जब मम्मी होती है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसको माँ कैसे बोलना है, ये कैसे बोला जाएगा, तो बच्चे को माँ माँ बोल के या पापा बोल के या बाबा बोल के जो भी सिखाती है, पहले शुरुआती वर्ड्स वो माँ सिखाती है। ऐसे ही बाबा ने हमको कैसे कहना चाहिए ये बाबा ने सिखाया, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, प्रभात संगीत की मीनिंग को समझते हुए उसको गाना, ताकि उसमें वो भाव आए। अगर प्रेम से गाया जाएगा तो प्रभात संगीत न सिर्फ सुनने वाले को बल्कि गाने वाले को भी बहुत ही एलिवेट करता है। मतलब कई दिनों तक उस प्रभात संगीत का जो भाव है वो मन में रह जाता है और मन को एकदम वाइब्रेटेड कर देता है। तो प्रभात संगीत है तो संगीत, लेकिन जैसे होता है एरोप्लेन की एक स्ट्रिप होती है, एयर स्ट्रिप, हवाई जहाज हवाई अड्डे पे जैसे होती है, तो शुरुआत में हमारा प्लेन जो है वो उस पे हवाई पट्टी पर दौड़ता है, दौड़ने के बाद टेक ऑफ कर जाता है और ऊपर के मतलब आसमान में चला जाता है, धरती को छोड़ देता है। ऐसे ही संगीत देखा जाए तो भौतिक जगत की वस्तु है, लेकिन धीरे धीरे ये संगीत ऐसा है कि हमारे मन को इस दुनिया से उठाकर ऊपर के लोकों में ले जाता है, भावलोक में ले जाता है और मतलब बड़ा मन आनंदित अवस्था में चला जाता है। तो इसको उस तरीके से हम अगर लेंगे तो निश्चित रूप से प्रभात संगीत वो असर छोड़ेगा सुनने वाले के और सुनाने वाले के दोनों के मन पर, कि ये अपनी जो महत्ता है या जो इसका जो महात्मा है वो पूरे समाज के सामने तभी जा सकेगा। तो इसलिए एकदम मतलब बहुत पवित्रता के साथ और बहुत प्योर इमोशन के साथ वैसे गाना है, समझ कर आनंद लेते हुए कि देखो मैं मेरे बाबा से कह रहा हूँ। अगर कोई कह रहा है कि शे दिन संध्या है स्मित वशुधा है तुम ही ऐसे छीले, तो एकदम उसी भाव में वैसे सोच के वैसे गाना है, तो बहुत ही आनंद आएगा और मन एकदम भावित हो जाएगा। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी लोग, ये बहुत सुंदर चीज है जो बच्चे जिन्होंने गाया, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग प्रभात संगीत को आगे सीखना चाह रहे हैं, सब लोग इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि इसको इतने प्यार से गाएं, इतने भाव के साथ गाएं कि बस मजा आ जाए। ये प्रभात संगीत का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जैसे आपने बहुत बहुत डीप मेडिटेशन किए, बहुत जैसे एकदम बाबा का सानिध्य मिला है, बाबा के साथ में बैठने का जो अनुभव होता है वैसा अनुभव एक अच्छा प्रभात संगीत गाने से हो सकता है। बस हमारा मन उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। इसको सामान्य गीत की तरह नहीं गा देना है, इसको जुड़कर गाना है, आत्मा से गाना है, मन से प्यार से गाना है। बस वही सबसे बड़ी बात है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्रभात संगीत संगीत से भी ऊपर की चीज है। तो सब लोग इस बात पे ध्यान दें और इसी तरीके से इसको गाएं तो जीवन में आनंद भर देगा प्रभात संगीत। बाबा के प्रति जो प्रेम है ना उसको कई गुना बढ़ा देगा, कई गुना। परम पुरुष के प्रति जो मन में प्रेम है उसको कई गुना बढ़ा देगा। एक प्रभात संगीत ऐसा हो जाएगा जो महीनों तक हमारा मतलब मन प्रेम से, मतलब कहते ना कि जैसे कोई कटोरा भरने के बाद छलकता रहता है, वैसे प्रेम छलकता रहेगा कई दिनों तक। तो प्रभात संगीत बहुत ही बाबा ने एकदम प्रेम भर दिया है इसमें। तो ऐसा समझ के इसको सब लोग गाएंगे, बजाएंगे, सुनेंगे और समझेंगे। देखिए बाबा ने 5018 दिए हैं। मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, पहले लगता था कि बांग्ला तो अलग तरह की भाषा है, हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब लगता है कि कितनी सुंदर बाबा ने प्रभात संगीत दिए। अब एक एक का जब मीनिंग समझ समझ के हम लोग गाते हैं तो इसका बहुत ही मतलब जितना इसके बारे में बोला जाए उतना ही कम है। तो मेरा तो यही कहना है, इसको इतने प्यार से गाओ, इतने प्यार से गाओ कि बाबा रीझ जाए। जैसे बाबा ने कहा ना, कैसे रीझ
समझाऊं तुझे मुझे है नहीं मालूम। तो इसमें बाबा बोल दिए कि कैसे रिझाऊं। एक प्रभात संगीत में बाबा कहते हैं कि देखा दाओ हे प्रभु मैं तुमको देखना चाहता हूँ। एक प्रभात संगीत में कहते हैं कि मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। एक प्रभात संगीत में मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। किसी में कहते हैं कि मैं तुम्हारा छुआ, आई वॉन्ट टू फील योर टच। तो परम पुरुष के साथ उस लेवल की मोहब्बत करनी है, वैसा प्रेम करना है, तब आनंद आ जाएगा। तो इसको वैसे नहीं, ये कंपटीशन और ये सब चीजें अलग लेवल की चीज है। प्रभात संगीत प्यार करने की चीज है। इससे हम जितना प्यार करेंगे बस उतना ये हमारे अंदर प्यार बढ़ता चला जाएगा। तो मेरी तो सबसे यही निवेदन है कि सब लोग इसको बहुत प्यार से गाएं। एकदम ये बहुत हृदय की चीज है। बाबा ने इसमें भक्त का पूरा हृदय चीर कर रख दिया है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसको बहुत प्यार से गाएं, बहुत प्यार से। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। परमपिता बाबा की जय। दादा को थैंक बहुत यू दादा। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने जो भी प्रतिभागी हैं उनको मोटिवेट किया। और मुझे पहले से भी आशा थी दादाजी से कि दादाजी जो भी रखेंगे अपने बात को, और जो डीपली जो चीज़ है, एक्चुअली क्या है कि लोग गाते तो हैं लेकिन उसको सही तरीके से उसको समझ के नहीं गाने पाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपको हर चीज़ देखना होता है। गाना को केवल गाना के जैसा नहीं गाना, गाना को अगर पूरे तरीके से अगर जी करके गाया जाए, उसको उसी में अपने आप को पूरा डीपली पूरा अपने आप को पूरा एकदम मर्ज कर दीजिए, इसके बाद फिर गाइए। तो उसका जो आनंद होगा वो केवल आप ही को नहीं, सुनने वाले को भी होगा। और ये बहुत ही सुंदर ढंग से दादा ने स्पष्ट किया, और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग के बीच में इन्होंने रखा भी कि कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग को सही तरीके से गाना, और उसको सही तरीके से समझ करके गाना। तो क्योंकि सभी लोग को पता है कि संगीत एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोगों का जो अंदर का जो भाव होता है ना, उसको उजागर करता है। तो इसमें छोटा छोटा चीज़ जो है ना हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि संगीत को केवल गाना ही नहीं है, उसको आपको जीना भी आना चाहिए, तब जाके वो संगीत संगीत हुआ, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं आप सबों से आग्रह करूँगा, जो भी दादा और दीदी लोग हैं, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और इस पर वर्क करेंगे। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते हैं। और जितना भी हमारा जो पार्टिसिपेंट्स होता है लोगों का, पिछले साल भी हुआ था, तो उसमें भी आप लोग को यही चीज़ बोला गया था कि आप लोग जो है गाने को ना जीना है और तब गाइए, देखिए फिर कितना आनंद आता है आपको। और जब आपको खुद आनंद आएगा ना, एक संगीत के टीचर थे हमारे, बोलते थे कि जब गाओ ना तो तुमको जब खुद अच्छा लगे तब फिर तुम सोचो कि अगला व्यक्ति को भी अच्छा लग रहा है। यदि तुमको अच्छा ना लगे तो समझो कि फिर अगला व्यक्ति को अच्छा लगना तो दूर, वो सुनना भी पसंद नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधी बात यह है कि हम लोगों को अगला व्यक्ति को अगर सुना रहे हैं तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसके पास कोई क्वेश्चन ना हो आपके प्रति कि इसमें थोड़ा सा कमी हो गया, इसमें कमी हो गया। तो ये हम लोग कमी क्यों रहने दें, तो कोई भी चीज़ को कमी ना रहने देना, हम लोग को प्रयास पूरा करना है कि उस कमी को पूर्ण कर देना है। हाँ सही बात है कि एक बार में पूरा ना होगा, कोई बात नहीं, ये दूसरा बार में होगा, तीसरा बार में होगा, लेकिन पीछे लगना पड़ेगा आप लोगों को। जब पीछे लग जाइएगा अच्छा सही, तो फिर हमको लग रहा है कि ये कार्य हमको लग रहा है कि ज़्यादा फिर आपके लिए कठिन नहीं होगा, ये बहुत आसान हो जाएगा फिर। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप सभी को। तो आप सभी इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करेंगे और इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे जो दादा ने जो भी बताए। और दादाजी को काफ़ी अनुभव है, और यहाँ तक कि जो डिग्री जो होता है संगीत का वो काफ़ी ले चुके हैं दादाजी, और उसका अनुभव के साथ साथ प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं दादाजी के साथ बैठ के गाया हुआ हूँ। तो देखा हूँ कि एक एक चीज़ दादा देखते हैं कि कहाँ क्या क्या कमी हो रहा है उसको पूरा करने का। तो आप लोग को जो भी बतलाया गया है ये समझिए कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, और इस चीज़ पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा। आप सभी लोग, आप सभी से ये आग्रह है मेरा, क्योंकि इसको जब आप फोकस करिएगा तो हमको लग रहा है कि आपका 100% तो नहीं लेकिन 90% आपका पूरा का पूरा सक्सेसफुल होगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे
और अब मैं अगले कोई प्रतिभागी अगर कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। एनीवन और कोई बोलना चाहेंगे? कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो अगर इस जो भी कार्यक्रम हुआ हमारा तो उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो। 2 लोग बोले, संगीता दीदी अपना बतलाएं कि दादा इस तरह कुछ होना चाहिए। और क्या नाम है दीदी का? अनामिका दीदी, अरुणिमा दीदी, सॉरी। तो अरुणिमा दीदी ने भी बताया कि दादा ये सब चीज़ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो उन सभी पर प्रयास किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे पूरा जो जजेस पैनल जो हैं इस बार थी वो आगे भी कार्य करेगी और हम लोग इसको थोड़ा सा और बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। तो लेकिन आप सभी का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक इस पर कार्य नहीं किया जा सकता है सही तरीके से। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप इस चीज़ को संपन्न करने हेतु हमारी मदद करेंगे। हमारे बीच काफ़ी ओल्ड एज हैं दीदी और तो मैं एक दीदी हैं, दीदी का नाम है रचना रंजन दीदी। मैं दीदी से आग्रह करूँगा कि दीदी आप थोड़ा आप अपने ओर से कुछ अगर 2 शब्द बोल दें तो ये मेरा सौभाग्य की बात होगी। रचना रंजन दीदी अगर आप सुन रही हों तो प्लीज़ दीदी अपना माइक अनम्यूट करके। दीदी आपका माइक म्यूट है, प्लीज़ थोड़ा सा आप अनम्यूट करके। और इसमें क्या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा आप अपना राय रखिए। रचना रंजन दीदी। दादा आपकी आवाज बार बार कट रही है। वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। अच्छा एक बार थोड़ा सा दीदी अपने ओर से दीदी को बुला दीजिए, देखो हो सकता है आपको सुन नहीं। रचना रंजन दीदी, आई थिंक हमको लग रहा है कि अनम्यूट नहीं होने पा रहा उनसे। ओके और कोई जो है बोलना चाहें इस पर? मधु दीदी, आप तो रेगुलर प्रभात संगीत क्लास में रहती हैं हमेशा, तो आप थोड़ा सा बोल सकती हैं कुछ इम्प्रूवमेंट अगर हो तो। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने का हो तो आप बोल सकती हैं माइक अनम्यूट करके। मधु दीदी। जी दादा नमस्कार। जी नमस्कार। क्वेश्चन आंसर जैसे था बहुत अच्छा था। जितना हम लोग क्लास कर चुके थे उससे रिलेटेड जो था तो वो तो मुख पर ही था, सारा का आंसर तुरंत दे सकते हैं। इसलिए रेगुलर क्लास करना बहुत जरूरी है। सभी को प्रयास करें सभी लोग करने का। 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं।